सो ये आइडिया या ये शो का कॉन्सेप्ट मुझे एक्चुअली मेरे फादर से आया। जब मैं उनको देखता था, उनकी बातें सुनता था, तो मुझे लगता था कि इनकी इतनी ज्ञान की बातें, इनकी गुण की बातें और विजडम की बातें हम सुनते हैं एंड बट कहीं ना कहीं जाके इनको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें फ्यूचर जनरेशन के लिए, हमारी फैमिली में पर्टिकुलरली के जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनको पता चलना चाहिए कि उनके दादा कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या उनके स्ट्रगल्स थे, ताकि उनको पता चले ये सारी चीज़ें। एंड फिर वहाँ से मुझे लगा कि जब मैंने उनको इंटरव्यू किया तो मुझे लगा कि यहाँ पर ही क्यों रुके, लेट्स सी वेदर वी कैन डू अदर पीपल। उसमें फिर हेलन जी थी एंड वहीदा जी थी, भट्ट साहब थे, बहुत से ऐसे एक्टर्स थे, लेजेंडरी फिगर्स थे। एंड ये ऑल्सो मुझे इसलिए लगा था कि ये करना चाहिए क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर मेरा ऐसा मानना है कि हमारे जो प्रीवियस जो लेजेंड्स थे वो उनको किसी ने प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया नहीं। बहुत ग्रेट्स थे हमारे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, राइटर्स, डायरेक्टर्स, म्यूजिशियंस, सिंगर्स जो आए और चले गए, उन्होंने इतना कमाल का काम किया, बट उनके कुछ असॉर्टेड इंटरव्यूज कहीं कोई किसी एक टॉपिक पे या किसी एक बात पे, बट किसी का सिट डाउन कहीं हार्ड टॉक जैसा कोई इंटरव्यू है नहीं जहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सारा निचोड़ आपको दिया है या बताया है कि ये मेरी स्ट्रगल थी, ये मेरे इनसिक्योरिटीज़ थे, ये मेरी विक्ट्रीज थी, ये मेरे हाइज थे, ये मेरे लोज थे। हमने ऐसा उनका कोई इंटरव्यू देखा नहीं है। राज कपूर साहब हैं, देव साहब हैं, किशोर दा हैं, रफ़ी साहब हैं, so many actors, actresses दिलीप साहब अभी हाल ही में उनकी डेथ हो गई, लेकिन nobody really documented them, not even the family members to some extent. So I felt that that is something that even if this starts a trend and we are conscious that our legends we should learn from them, and if they can be open about it. I mean, to say some of them got hesitations. जैसे कि अभी मैंने 6 लोगों के इंटरव्यू किए, इसमें से कुछ 2-3 ऐसे लोग हैं जो लेजेंड्स हैं जिनसे मैं इंटरव्यू चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके कोई रिजर्वेशंस थे, वो नहीं बात करना चाह रहे थे। आई वुडंट नो, मैंने पूछा भी कि भाई ये सारी चीज़ें तो आपको बोलना चाहिए, बट उनके कोई रिजर्वेशंस थे। उनको ऐसा उस वक्त जब तक ये कॉन्सेप्ट आया नहीं था तब उनको पता नहीं था कि क्या उनकी ग्लोरिफिकेशन हो रही है या उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पूछा जाएगा। तो आई एम होपिंग कि नाउ दैट दिस शो इज आउट, इफ देयर इज एनी डाउट दैट एनी person in the future would be at rest right now, because उनको पता चलेगा कि मेरा कोई कंट्रोवर्शियल शो करने का इरादा है नहीं, ना ही कोई सेंसेशनल करने का इरादा है, ना ही कोई उनके पर्सनल चीज़ों के ऊपर कोई इंट्रूसिव या प्रोबिंग करने का इरादा है, कॉर्नर करने का इरादा है। मैं बाकायदा उनसे सिर्फ उनकी ज़िंदगी की जो स्ट्रगल्स हैं या जो सक्सेस है, उन्होंने कैसे डील किया है, उन्होंने क्या सीखा है उनसे, और आने वाले जनरेशन्स को वो क्या बताना चाहते हैं, जिससे लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगी, बहुत सीख मिलेगी। So see, it's the concept is very different. If you see the not only the body of work that they have done, if you see even the age group in which they fit, if you see, it was very intentional that I wanted to go for the slightly legendary senior people who maybe are at the twilight of their careers. Some have probably even retired, some have not working anymore, some are doing it maybe just out of some शौक है उनको करने का।